Good morning, everyone. This is Rohit Gupta. I'm working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Applied Science Department. I'm teaching you teaching you subject probability and statistics in semester 2, computer science and engineering and computer science and engineering. Fact, today's topic, data fit a normal distribution curve using chi-square test. Means you can say this is an exercise of chi-square test or means usage of chi-square test. Understood? Okay. कल हमसे क्या हुआ था in previous class ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, इसके बीच में हमारा वीडियो कट हो गया था, अंडरस्टूड है, और वो वीडियो करप्ट हो गया था, सो दैट वी कैन नॉट मर्ज दैट वन. तो हम यहां से फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अंडरस्टूड है. ओके, फिट अ नॉर्मल कर्व टू द डेटा, नॉर्मल कर्व टू द डेटा. दिस इज द क्लास इंटरवल 30 टू 35 के बीच में 3, फ्रीक्वेंसी 35 टू 40 के बीच में 32, फ्रीक्वेंसी 40 टू 45 के बीच में 80, फ्रीक्वेंसी 45 टू 50 के बीच में 120, 50 टू 40 55 के बीच में 114 एंड 55 टू 60 के बीच में दैट इज 72 फ्रीक्वेंसी. अंडरस्टूड है? ओके, 72 and 60 to 65 39, 65 to 70 that is 5, and greater than 7. Compute the expected normal frequency and test the goodness of fit at 5% level of significance. At 5% level of significance. Understood? Now, solution of this one. We first compute the mean and standard deviation because it fit into the normal curve. Then what is the first? We calculate the sigma fi, means total of frequencies. Total frequency हम CDF से भी काउंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जब निकालते हैं उससे भी काउंट कर सकते हैं और इससे भी काउंट कर सकते हैं. तो जब हमने ऐड किया, दैट इज व्हेन वी एडेड द ऑल फ्रीक्वेंसीज, देन 3, 32, 80, 120, 114, 72, 39 and 5, then sum of these are that is 465. हमने करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल लिखा, तो क्लास इंटरवल लिखा 30 टू 35, 35 टू 40, मींस इसके बीच में हम x निकालेंगे. अरे क्लास इंटरवल से x कैसे निकाल रहे हैं? दैट इज अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, दोनों को ऐड करते हैं, मींस अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2, देन 30 प्लस 35 बाय 2 दैट इज 32.5, 35 plus 40 by 2 that is 37.5, 40 plus 45 that is 40 by 2 that is 42.5, 45 to 50 that is 45 to plus 50, 45 plus 50 by 2 that is 47.5. Similarly, do all the things. Okay, understood? Now corresponding frequency 3, 32, 42.5 and 47.5, 120 मींस हम सबको जब करेंगे तो हम क्या निकालेंगे? अगर मीन निकालना है देन क्या करेंगे? दैट इज सिग्मा xi into fi upon sigma fi. तो वी फर्स्ट फाइंड द कॉलम दैट इज sig xf, x into f. तो xf कैसे निकालेंगे? 32.5 into 3 that is 97.5. Understood? Now another one is 37.5 into 32, xf में रखेंगे, then 80 into 42.5 रखेंगे वैल्यू, 47 into 120, then 52.5 into 114. Then we multiplied and add all the things, then sigma xi मिलेगा. sigma xi fi जब हम सॉल्व करेंगे that will be 50.1021. प्लीज सिंप्लीफाई दिस वन. ओके, आप इसको लिख लेना, x into f निकालना, वो हो जाएगा. अंडरस्टूड है? देन सिग्मा स्क्वायर निकालना. अच्छा आप बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आई? दैट इज 50.1021. तो अब मुझे क्या निकालना है? एक्स आई माइनस म्यू. हम एक कॉलम बनाएंगे दैट इज एक्स माइनस म्यू. एक्स माइनस म्यू को करें 32.5 माइनस 50 पॉइंट समथिंग, देन 37.5 माइनस 50.1021, नेक्स्ट 42.5 माइनस 47.5, 52.5 करस्पॉन्डिंग आप रख दोगे, देन वैल्यू रखोगे. सिग्मा स्क्वायर क्या होगा? सिग्मा, फिर एफ आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर निकालोगे, देन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई करोगे. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 50.6482.
अगर भाई इसको स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है, व्हाई वी आर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाय 2 x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. अंडरस्टूड? दिस इज फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो मुझे सारी चीजें मिल गई. ओके, नॉर्मल कर्व कहता है f of x is a pdf 7.1168. दिस इज योर सिग्मा. तो √2 पाई इंटू e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर. अंडरस्टूड है? वी कंप्यूट एक्सपेक्टेड नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज. अब हमें कंप्यूट करना होगा एक्सपेक्टेड नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज. अच्छा, फर्स्ट वी डिस्कस कि इन योर क्लास, in your syllabus there is no f distribution test and t distribution test. Means student t distribution test is not required for you. Okay, so we have not discussed student t distribution test and f distribution test because आपके syllabus में f distribution and student t distribution नहीं है. आपके सिलेबस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देन आपको theta curve by using chi-square distribution. अंडरस्टूड है? दो ही चीजें हैं. ठीक, theta curve using chi-square method is a binomial, Poisson and normal curve. Understood? Okay. Now we consider the following table of values to expected normal frequencies. First we will see and one thing, that is a sorry, just look at this table first. This is just table of standard normal cumulative distribution function of phi of z. Means phi of z के means this is z. अगर phi of z की वैल्यू -3.4, 0.3.4 में कौन सी टेबल लिखेंगे? 3.4 इज दिस रो, एंड अगर 3.400 हो तो क्या होगा? दैट इज 3.400, दैट इज 0.00003. अगर 3.401 हो, 0.401 तो कितना हो जाएगा? 0.003. अगर 0.02 3.402 3.42 की वैल्यू क्या होगी? 0.003. 3.43 की वैल्यू 0.003. 3.44 की वैल्यू दैट इज 0.003. 3.45 की वैल्यू 0.003. अंडरस्टूड है? ये कहां तक आएगा? 0.003 तक. अंडरस्टूड? फिर अगर 3 की चाहिए होती तो क्या वैल्यू होती? 0.009. अगर मैं कहता एनीबॉडी से दैट माइनस 2.95 2.9 minus 2.9 this row and 0.5 is this column, तो 2.95 की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 0.0016. This is your standard normal cumulative distribution. This is the required for if any question asked in your previous year, a question asked in your examination, that is fit a curve by in normal fit a data in normal distribution curve, then you require this table. Means you require two tables. First, table of standard normal cumulative distribution, and another one is chi-square distribution. Sorry, you require two tables. अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि फिट अ कर्व इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए कितने टेबल्स रिक्वायरमेंट होगी? आपको दो टेबल रिक्वायरमेंट, टू टेबल्स रिक्वायर्ड. दैट मींस फर्स्ट वन इज टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर वन इज chi-square डिस्ट्रीब्यूशन. और आपको ये टेबल एग्जामिनेशन हॉल में दी जाएंगी. ओके, सो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है. So don't remember all the values because it's too hectic. Okay, understood?
द आपको सिर्फ एक टेबल ऐड करनी है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सॉरी क्रिटिकल वैल्यू की, दैट मींस 1% वैल्यू पे वैल्यू क्या होती है 2 डिग्री सॉरी 1% पे 2% पे 5% पे वो चाहिए होती है। और उसमें टू टू टेल टेस्ट पे क्या होता है और वन टेल टेस्ट पे क्या होता है, उन दोनों पे वैल्यू आपको वो याद करनी पड़ेगी, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। अंडरस्टूड है? ओके, तो आपको ये अगर माइनस, अब पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए भी आ जाएगा नीचे, अगर 0.99 बोलता तो 0.99 ये होता 0.99, that is 0.8389. Okay, now we will discuss questions जहां पे हमें इसका यूज है। We construct the following table of values to compute expected normal frequencies. अच्छा, this is your class below 30. Why we are you okay, बाद में डिस्कस करेंगे। below 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 40, 40, 45 से 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, over 70. Why we are using below 30 and over 70? Because normal distribution curve, normal distribution function, sorry, normal distribution is x lie between minus infinity to infinity. That means हमें minus infinity means below 30 पे वैल्यू क्या होगी? minus infinity. बिलो 30 भी लेंगे क्लास और ओवर 70 भी लेंगे। अंडरस्टूड है? ओके, तो जब लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी, मिनिमम क्लास बाउंड्री क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, लोअर क्लास जब बाउंड्री लेते हैं ना, तो आप या तो ले लो कि जो इसकी लोअर क्लास है वो ले लो, या तो बाउंड्री का मतलब इसमें 0.5 ऐड कर दो। अंडरस्टूड है? ये तो ऐसे नॉर्मली ले लो, ये तो 0.5 ऐड कर दो। तो अगर आपने नॉर्मली ले लिया कोई बात नहीं, अगर इसके लोअर क्लास क्या होगा? बिलो 30 का मतलब कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी। 30 टू 35 में 30, 35 टू 40 के बीच में 35, 40 टू 45 40, 45 टू 50 45, 50 टू 45 50, 55 टू 60 55। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर 70, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? दैट इज 70, नॉट मैक्सिमम वैल्यू। अरे ओवर 70 का मतलब 70 से बड़ी वैल्यू, तो मिनिमम क्या होगा? 70 इस क्लास इंटरवल पे। अच्छा, आप बताओ। अच्छा, z इज इक्वल टू, दिस इज योर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैल्यू, दैट मीन z का मतलब क्या होता है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अच्छा, आप बताओ x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी। म्यू कितना है? 50.102 समथिंग, and sigma 7.89 something. When we put the value, that is x equal to minus infinity minus 50 point something, so minus infinity minus something, that is minus infinity upon 7 point something, that is minus infinity. अच्छा, आप बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 30, 30 minus 50 point something upon 7.89, तो कितना आ जाएगा? minus 2.8246. Similarly 35 minus 50 point something upon 7.89, that is minus 2.1220. Next one 40 minus 50 upon 7.89, that is minus 1.4195. Next one 45 minus 50, that is value will be upon 7.9 7.89, that means minus 0.7169. Correspond similarly all the values you have computed this one. Okay, now find phi object. What is phi object? This is called cumulative normal distribution function. What is this called? This is called cumulative normal distribution function. Understood? Okay, if I'm saying cumulative normal distribution, understood? Okay, and this can be found by using cumulative standard normal distribution table. Cumulative standard normal distribution
टेबल, अंडरस्टूड है? अच्छा, अब हम टेबल देखते हैं। When we look at this one, तो आज बताओ माइनस इंफिनिटी पे क्या होता है वैल्यू? जीरो। अरे सीधे वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस इंफिनिटी वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब हम इस टेबल पे देखेंगे, दैट इज, अच्छा आप बताओ माइनस 2.84, सॉरी 2.8246 पे वैल्यू चाहिए। आप बताओ, ये है, दिस इज योर स्टैंडर्ड आर, माइनस 2.86, 2.86, this one is 2.8 and 2.86 is 0.0021, अंडरस्टूड है? 2.86 के आसपास क्या है वैल्यू, देखते फिर से चेक करते हैं। 2.82, सॉरी 2.82, 2.8, दिस वन इज 2.8 एंड 2.82 पे वैल्यू क्या होगी? दैट इज 0.0024। आप देख लो यहाँ पे, एंड लुक एट दिस वन, दिस इज 0.0024। नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ माइनस 2.1220, 2.1220, but it's a 2.1, 2.1, 2, 2.1220, 0.0170. So look at this one. This is 0.0170. 170, but 2.20, that is 0.016. This is more precise. Understood? Okay. Now, if I'm saying minus 1.4195, minus 1.4195, minus 1.4195, 195 means 0.42 approx, that is 0.078. Now look at this one, this is more precise, 0.0779. Understood? Now look at this one, 0.7 minus 0.7169, 0.7169, तो आप इस टेबल पे देखो 0.7169, आप बताओ 0.71 यहाँ गया, यहाँ पे 69, दैट मीन्स 692 से कम होगा, दैट मीन्स 0.239 समथिंग, 0.239, 0.2367, सॉरी वो डिक्रीज हो रहा है, 0.2367. Similarly, when we find minus 0.0143, तो 0.4943 मिलेगा। जब 0.6882 पे चाहिए, 0.6882 पे चाहिए, तो क्या होगा वैल्यू करस्पॉन्डिंग, क्या होगा 0.6882, तो क्या हो जाएगा 0.7543। अच्छा, अगर 1.3908 पे चाहिए, 1.3980, 1.39 पे चेक कर लेते हैं, 1.3 प्लस का 1.3, 1.39, 0.9177, 0.917778, अंडरस्टूड है? ओके, तो हम ये सारा समझ में आ गया, अंडरस्टूड। नाउ वी फाइंड 5z plus 1 minus 5z. Why we are finding this one? Means previous वाले से हम subtract करेंगे, 0 in this one 0.0024 से 0 subtract करेंगे तो 0.0024, then subtract 0.0145, then 0.0610, ये निकाल लेंगे। then हमें क्या निकालना है, just a minute. Now find the expected normal frequency. जब आपको ये 5z plus 1 minus 5z वाला मिल गया, that means इसमें आप किसका मल्टीपल करोगे, because it's a probability. अरे अंडरस्टूड है ना, it's a probability। और एक्सपेक्टेशन क्या होता है, that is mean, that means एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या होती है, mu equals to np, और ये क्या है, probability है, तो mu equals to np, that means mu की वैल्यू क्या होगी, mu equals to np, तो mu n p तो ये हो गया, और n कहां से आ गया, दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा आप बताओ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, दैट इज 465, when we multiplied by 465 into this
value 0.0024. जब 0.0024 का we can multiply, then this value will be 1.1. This value will be 1.1 and this value will be 6.7. Understood? Then this value will calculated. आप इसको क्या करना, 465 से मल्टीपल कर देना टोटल कॉलम को, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी. अंडरस्टूड? इसके बाद आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे. Why we are grouping? Because we know that कि below level 730 का तो है नहीं, और इसकी जो expected frequency है 1.1 आएगी. 0.024 को जब 465 से मल्टीपल करेंगे 1.1 आएगा. This is very small. और हमने कहा था कि that is OI, that means observed frequency is always greater or equals to 10. जब greater नहीं होगा तब उसको क्या करोगे, ग्रुप क्लास को ग्रुप कर दोगे. ठीक है, तो आप इसको ग्रुपिंग करोगे 6.7 के साथ. तो 1.1 प्लस 6.7 दैट इज 7.8. तो वी कैन जब हम करेंगे आगे तो वो 8 मर्ज हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 28. ठीक है, और हमने जब रखी इसकी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, 28 प्लस 8 36. और ये इसके इनिशियल पॉइंट क्या है, ये 3 था आई थिंक, ये था इनिशियल फ्रीक्वेंसी. क्या है इसकी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज 3. तो जब ग्रुपिंग करेंगे 30 to 35 वाला भी, तो 32 प्लस 33 दैट इज 35. और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज म्यू इक्वल्स टू एनपी होता है. इससे क्या हो गया, एन इंटू पी. ग्रुप्ड कर दिया 36 35 74 80 122 120 120 एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड. 121 114 76 expected frequency, 72 observed frequency, 38 and 44. So OI minus EI required because we know the formula, that is chi-square distribution का formula क्या होता है, sigma I equals to 1 to n OI minus EI का whole square upon EI. तो OI minus EI निकाला, 35 minus 36 that is -1, 80 minus 74 6, 120 minus 120 0, 114 minus 121 -7, 72 minus 76 that is -4, 44 minus 38 that is 6. जब हमने chi-square is equals to sigma फॉर्मूला लगाया तो O1 minus E1 आया, that is -1 का स्क्वायर. तो क्या हो गया, 1 upon 36 plus OI minus EI that is 6 का स्क्वायर, 36 upon 74. Similarly 49 upon 121, 16 upon 76, 36 upon 38. When we solve this one, simplify this one, then 2.077. This is your chi-square distribution. Chi-square की वैल्यू मिल गई. Given data is used to find mu की वैल्यू निकाली थी हमने इस डेटा से, सिग्मा की वैल्यू निकाली और सिग्मा EI निकाला. So n is equals to how many things we have find, 3 things. Then 3 को subtract कर देंगे तो 6 minus 3 that is 3. Now chi3, that means chi-square distribution at 3 degree of freedom at 5% level of significance or 0.05 at value, तो क्या हो जाएगी, that is 7.815. ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट chi-square distribution ग्राफ से. But where is chi-square? Chi-square distribution at 3 degree of freedom with 5% level of significance, तो 7.815. तो ये क्या हो जाएगा, 7.815. 7.815. अंडरस्टूड है, ये किस पे है, 0.05 पे. अच्छा, chi square की वैल्यू क्या है, 2.077, which is less than 7.815. then we accept a null hypothesis. Null hypothesis accept हो जाएगी. We can conclude that normal distribution to the given data is satisfactory. Means this distribution of given data is satisfactory and can be accepted. Means this data can be accepted. Mean not, it is fit for a normal distribution curve. Now, some examples. A sample survey of 360 families with 5 children has been made regarding the number of boys and number of girls in the families. The following this data
was obtained. What can we conclude? That the male and female births are equally possible. Okay, हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल बर्थ आर इक्वली पॉसिबल, दैट मींस प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या होगी 1/2, और ये इसकी हेल्प से निकला नहीं, दैट मींस और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। नाउ लुक एट दिस वन, इट इज सेम एज, मींस कहां गया, फिट अप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई थिंक आई सॉल्व्ड इन प्रीवियस क्लास दैट पॉइजन, उसके लिए क्या था, उसमें मेल और फीमेल के लिए ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें क्या था 4 चिल्ड्रन का था, अंडरस्टूड है। तो आप इसको बाइनोमियल से करेंगे, और बाइनोमियल से करेंगे तो इसकी टोटल फैमिलीज कितनी है, दैट इज दैट आर, जस्ट अ मिनट आई विल टोल्ड यू, 360 फैमिली है, 360 इंटू 5 CR कर देंगे तो 5 1/2 के पावर 5 हो जाएगा। फिर पहले 5 चिल्ड्रन के लिए, 5 बॉयज के लिए, फिर 4 बॉयज के लिए, इसका नल हाइपोथेसिस बनेगा दैट H नॉट सच दैट इक्वलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल बर्थ्स, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दैट इज 1/2, और हम कह देंगे कि दिस इज नॉट इक्वल, दैट इज H1 अल्टरनेट बना लेंगे और उसके लिए वो टेबल बना लेंगे। उससे आपका एक्सपेक्ट ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है कि 10 फैमिलीज के 5 बॉयज 0, तो और आपको उसकी हेल्प से आपको मिल जाएगा दैट इज की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और उससे सेम क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट वन, अ सैंपल सर्वे ऑफ 200 फैमिली विद ट्विन has been made regarding the gender of twins. The following data was obtained. Understood? Following data was obtained नंबर ऑफ फैमिलीज 40, 100, 600, 60 है, तो उसमें 2 बॉयज 1 बॉयज, सेम क्वेश्चन है, अंडरस्टूड है। 2% लेवल बाइनोमियल फिट के लिए सेम है, ये भी, ये पॉइजन है, आई हैव डिस्कस दिस वन, पॉइजन के लिए मैंने करा था, तो सेम क्वेश्चन आपको ये करना है, व्हाट आर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सेम सेम, तो ये भी हो जाएगा, इट्स फॉर यू अ हिंट, poison distribution, fit up poison distribution 5%. This is also obtained. A random sample, 400 people is drawn to check the smoking habits of people in a town. Please try this one. Okay, now next one, question number 8, question number 9, and question number 10, 11 is add details. Okay, in your examination, in your MDU examination, one question is asked of normal curve to the data, this type of one question, and one question from Poisson distribution. Then look at your previous year question paper, that is question number 8, 9, and 7. These are from fit up Poisson distribution curve, one type. Second one is normal distribution. This is your previous year question paper. Look at this one. Now look at this one. Okay. Now look at this one. Question number 7. 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11. Frequency is given. Now obtain the expected normal frequency. This question asked for 15 marks. Only for expected normal frequency. How can you find the expected normal frequency? आप देखो यहाँ से
आपको अगर यह कहा गया फाइंड एक्सपेक्टेड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो आप कैसे निकालोगे? आप इसका समेशन ऑफ एफ आई निकालोगे, दैट मींस एफ आई से निकल आएगा, और एक्स गिवन है, एफ आई गिवन है, तो आप उसका मीन निकाल लोगे, म्यू म्यू निकाल लोगे और वेरिएंस निकाल लोगे। अच्छा आप बताओ, इसके बाद मुझे निकालना क्या होगा? एक्सपेक्टेड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। दैट मींस आपको ये लोअर बाउंड, इसका इंटरवल गिवन है तो लोअर बाउंड निकाल लो, एक्स गिवन है, सीधा एक्स गिवन है उसमें, तो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा निकाल लो, जेड। इसके बाद आप इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइंट लिख लो, वैल्यूज लिख लो, फिर इसके बाद ये वैल्यूज निकाल लो, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी में आप उसके मल्टीपल कर देना, आपका एक्सपेक्टेड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इफ यू हैव फील एनी प्रॉब्लम then you can ask me. Understood? Okay, now question number 8a. In a referendum submitted to the student body at a university, 850 men, 560 women voted. Out of these 500 men and 320 women voted yes. Means yes vote करने वाले कितने हैं? 320 women, 500 men. Does this indicate a significant difference of opinion between men and women? 1% level of significance. Similarly, another one, और इसके नीचे वाला normal curve that may be fitted to the data given below, the test goodness of fit. Means this is also a chi-square distribution test. Okay, now then thank you so much. Thank you everybody.